जब से सरकार बनी है मोदी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जैसे ही ये बने, लगातार कभी जब होश संभाले थे तो अपने 5वां छठे की किताब में जब पढ़ते थे देश कैसे गुलाम हुआ, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए और अपना जाल फैलाई, उसी तरह यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है इस देश में उसी रूप में आया यहाँ शासन और सत्ता कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के खेत में पानी देंगे, उसके फर्टिलाइजर में सब्सिडी देंगे। लेकिन यह बेईमान जब शासन और सत्ता में स्थापित हो गया तो सब चीज़ भूल गया। देश भर में किसान आंदोलन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाया है उसके विरोध में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के विधायक सुधे यादव जी। उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार का ये कहना है कि कृषि कानून किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं हैं। किसान का कहना है कि आप बिल वापस लीजिए और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान लगातार कह रहे हैं कि आप बिल वापस लें और सरकार ये कह रही है कि हम किसान बिल वापस नहीं लेंगे। ऐसे में मामला पेंच फंसा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि ये कृषि कानून जो बिल आया हुआ है और मोदी सरकार लगातार इस पर अड़िग है कि वो वापस नहीं लेंगे, आगे क्या होगा? देख लीजिए, किसानों के हित में जी कृषि कानून ये पूरी तरह सरकार को वापस लेना चाहिए जी, इसलिए कि जिस तरह इसमें खामियां हैं जी, और अगर हम इस देश के किसान किसी तरह के कानून में संशोधन का अगर प्रस्ताव नहीं देते हैं सरकार को, तो क्यों लगा सरकार को कि किसान के हित में हमको इस तरह का कदम उठाना चाहिए। और जब कदम उठाई सरकार तो उसमें ढेर सारी खामियां नज़र आ रही है और खामियां इस तरह नज़र आ रही है कि अभी जब अंग्रेजी हुकूमत में हम गांव में अपने दादा उदा के भाषा में जब सुनते थे कि वो बोलते थे कि हम लोगों के घर छप्पर पे कद्दू फरता था और फ़ौरन उन ज़मींदारों के अंग्रेजी हुकूमत के पोस्कों के कड़ाही में पड़ता था, तो आज किसानों को वही चीज़ दिख रहा है। इसीलिए किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस देश में बसते हैं, यह भारत 80% किसानों का देश है, गाँवों का देश है। और हमारे नेता आदरणीय कवि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत का विकास खेतों और खलिहानों से होकर गुजरेगा, तभी भारत का विकास होगा। लेकिन यह जो मनुवादी व्यवस्था का और अंग्रेजी हुकूमत के पोषकों का जो सरकार बना है यहाँ केंद्र में, यह भारत का विकास अडानी अंबानी के कारखानों से लेकर गुजरवाना चाहते हैं। इसलिए पूरी किसान और किसान, चूँकि हम अपने किसान परिवार से आए हैं, हम सब जानते हैं, हम हल चलाना जानते हैं, हम गोहट मारना जानते हैं, हम आतर मारना जानते हैं, हम सारी परिस्थिति को हम नज़दीक से देखे हैं। ये लोग किसान के बारे में क्या, जिसके बारे में किसान के बारे में कखा नहीं पता है, वो किसान के भला कैसे सोच सकता है। तो इन सब सारी बातों को लेकर के पिछले करीब 1.5 महीने से 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे, गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पे लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे यहाँ कि हमें भी उस ऐतिहासिक क्षण को अपने आंखों से देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसी को लेकर के हम दिल्ली गए और जाकर के वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जाके किसानों से मिले। वहाँ के जो गांधीवादी किसान लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार के जन विरोधी काले कानून के प्रतिकार के लिए वहाँ जुटे हुए थे, उन लोगों के समर्थन में हम जाकर के उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया। हर हाल में ये काला कानून वापस होना चाहिए, तभी इस देश के किसान खुशहाल होंगे। इनके चेहरे पे जो आज फटेहाली है, उदासी है, ये सब छटेगा और इनके चेहरे पे खुशहाली आएगी। जी, कि सरकार का लगातार आरोप ये है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। आप कोई भी मामला लीजिए, कोई भी कानून आता है, जब सरकार ये लाती है तो यही कहना होता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, चाहे सीए एनआरसी की बात हो, हर मामले को लेकर सरकार का यही कहना है कि लोग इस कानून को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। तो क्या लगता है, सरकार का ये कहना सही है कि कृषि कानून
किसान समझ नहीं पा रहे हैं और वर्गलाया जा रहा है इनको विपक्ष द्वारा? देख लीजिए, किसान पूरी तरह इस काले कानून को समझ चुकी है। और उतना ही नहीं, ये जब से सरकार बनी है मोदी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जैसे ही ये बने, लगातार हम कभी जब होश संभाले थे तो अपने 5वां 6ठे की किताब में जब पढ़ते थे देश कैसे गुलाम हुआ, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए और अपना जाल फैलाई, उसी तरह यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है इस देश में उसी रूप में आया यहाँ शासन और सत्ता कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के खेत में पानी देंगे, उसके फर्टिलाइज़र में सब्सिडी देंगे। लेकिन यह बेईमान जब शासन और सत्ता में स्थापित हो गया तो सब चीज़ भूल गया। लेकिन हम आपको बता देते हैं विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष अपना काम कर रहा है। किसान अगर समझ रहा है कि हमारे लिए जो कानून लाया गया है वह हमारे खिलाफ में कानून है, तो विपक्ष का ये ड्यूटी है, जिम्मेवारी है कि सरकार जो विधेयक ला रही है उसको विपक्ष से बात करे, अगर वह संतोषजनक नहीं है तो उस पर विचार करे और वहीं बंद करे। विपक्ष तो अपना काम कर रही है, लेकिन वहाँ दिल्ली के जो बॉर्डर पे, सिंघू गाजीपुर जो बॉर्डर पे लगातार जो माने लाखों लाख किसान अपने जान का परवाह किए हुए, हम सैल्यूट करते हैं। हम उन शहीद किसानों के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो दर्जन से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और अपने आज जो किसान वहाँ हैं अपने बाल बच्चा बेटा बेटी को लेकर के और मुस्तैदी से इस बेईमान सरकार के काले कारनामों को, काले कानून को वापस लेने के लिए चुनौती दे रहा है कि तुम वापस करो, नहीं तो हम लोग एक लोग खेत में जाके मरेंगे, उससे अच्छा यहीं मरेंगे। हम जिस तरीके से सरकार अडिग है कि नहीं कानून वापस नहीं होगा किसी भी सूरत में, और इतिहास ट्रैक देखा जाए तो कानून वापस नहीं हुआ है, जो भी आया है आगे अमल में आया है। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बिहार में आप हैं, और जिस तरीके से मोदी सरकार अडिग है, आगे क्या हो सकता है? देख लीजिए, लगातार आपको बता देते हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे नेता अभिभावक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का निर्देशा रहा है कि जब कोई सरकार आवाम के खिलाफ में कोई निर्णय ले तो उसका प्रतिकार मजबूती से सड़क से सदन तक करना। और उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में आपने देखा कि 8 तारीख को ऐतिहासिक बंद किया और सभी लोग स्वतः स्फूर्त यहाँ के सभी व्यवसायी किसान मजदूर सब मिल करके और मैंने यहाँ चक्का जाम करने का काम किया और इस बेईमान सरकार को बताने का काम किया कि आपका जो है कानून है, आपने जो ज़बरदस्ती थोपा है किसानों के ऊपर, यह इसको वापस करिए, नहीं तो हम लोग लगातार हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका प्रतिकार करेंगे। जी, लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार हो रहा है, आंदोलन किए जा रहे हैं, बावजूद इसके खालिस्तानी का उन्हें टैग दे दिया जाता है। जब सीए पर कानून आता है तो उसे फिर आप बोल दिया जाता है पाकिस्तानी है। जब युवा करते हैं आंदोलन तो उन्हें बोल दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग। जो इस तरीके से विरोध जो लोकतांत्रिक पद्धति से किया जा रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से आंदोलनकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी का टैग दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देख लीजिए, हम आपको एक बात बताएं कि जब प्रारंभ में हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे 6ठा 7वां किताब में देश की आज़ादी, देश जब गुलाम हुआ था उसके बारे में जो पढ़े थे, एकदम सीधा वही दिख रहा है कि अंग्रेज जिस तरह हमारे देश में व्यापार के नाम पे आया और देश पर शासन किया, हमारे भाइयों में लड़ाया, है ना, उसको फूट डाला और शासन किया, वही सीन एकदम दिख रहा है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमानों को पाकिस्तानी, सिखों को खालिस्तानी और तरह तरह का नारा दे करके उसको दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन हम आज आपके माध्यम से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हम यह संदेशा देना चाहते हैं कि यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। यहाँ सभी लोगों को अमन चैन शांति से जीने का अधिकार मिला है और यह देश बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान से चलने वाला देश है। इसलिए इस देश को नागपुरिया कानून की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति में आपके नागपुरिया कानून को हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। यहाँ के लोग गांधी, अम्बेडकर, लोहिया और पेरियार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों के पदचिन्ह पर चल कर के और इस देश को आज़ाद दिलाया
आज़ादी दिला करके फिर अमन चैन शांति बहाल किया है। यहाँ के लोग इसमें अमन चैन शांति में विश्वास रखते हैं, इसलिए उन सब फेरों में पड़ने वाले नहीं हैं। ये तो तथाकथित मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो संघ के उनके लोग हैं, दुष्प्रचार करने के लिए गांव में गरीबों के बीच में तरह तरह का फैलाते रहते हैं, लेकिन इन सब बातों में फंसने वाला नहीं है। इनका अब शासन सत्ता का भी समाप्ति होने वाला है, क्योंकि लोग सब समझ रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव जी से, और कृषि कानून पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं। आपने सरकार को संदेश दे दिया है, किसानों को और आम जनता को क्या संदेश रहेगा एक जनप्रतिनिधि के नाते? हम सबसे पहले जहानाबाद के महान जनता को, महान मतदाता को अपार जनादेश देने के लिए हम 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हैं। और जिस आशा उम्मीद के साथ जहानाबाद की महान मतदाताओं ने हम पर विश्वास जताया है और इतना बड़ा जनादेश दिया है, हम उनके चेहरे पे कभी भी उदासी, फटेहाली देख नहीं सकते। जब कभी वह असहज, असहाय महसूस करे, हम उनके बीच में, चाहे वह भादों का अंधेरी हो, जेठ का दोपहरी हो, एक सुदय उनके सेवक के रूप में, एक बेटा भाई के रूप में उनके बीच में खड़ा रहेगा। यह हम संदेश देते हैं। तो हमने बात की सुदय यादव जी से और जाना कृषि कानून के बारे में, किसानों के आंदोलन के बारे में, और उनका संदेश सरकार के लिए क्या था ये भी बताया, और ये भी दिखलाया कि वो आम जनता को क्या कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के रूप में। फिर होगी किसी और शख्स से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। कि जब से सरकार बनी है मोदी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जैसे ही ये बने, लगातार कभी जब होश संभाले थे तो अपने 5वां छठे की किताब में जब पढ़ते थे देश कैसे गुलाम हुआ, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए और अपना जाल फैलाई, उसी तरह यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है इस देश में उसी रूप में आया यहाँ शासन और सत्ता कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के खेत में पानी देंगे, उसके फर्टिलाइजर में सब्सिडी देंगे। लेकिन यह बेईमान जब शासन और सत्ता में स्थापित हो गया तो सब चीज़ भूल गया। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।